नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो डीजल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा क्यों होता है अगर हम पेट्रोल इंजन से बात करें। तो यहाँ पर अगर हम इनके फंडामेंटल डिफरेंस की बात करें जो कि इग्निशन प्रोसेस के अंदर होता है, तो वहाँ पर हमें इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले हमने ये दो फिगर बनाई हैं ताकि हम इसके एक बार पार्ट को समझें, जो मेन डिफरेंस है वो समझें। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन मूव करता है। पिस्टन मूव कब करता है, अगर हम पहले इसके पार्ट देखें, ये हमारे पास वाल्व हो गया। कौन सा वाल्व हो गया? इनलेट वाल्व हो गया। ये वाल्व हो गया हमारे पास आउटलेट वाल्व कह दें या एग्जॉस्ट वाल्व कह दें, तो आउटलेट अभी बोल देते हैं इसको, या एग्जॉस्ट आप बोल दीजिए। बीच में हो गया यहाँ पर स्पार्क प्लग, तो ध्यान देना है यहाँ पर हो गया स्पार्क प्लग। दूसरे इस फिगर के अंदर देखें, ये तो सिलेंडर हो ही गया और इसके अंदर ये पिस्टन मूव करेगा अप और डाउन, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इनलेट वाल्व, ये हो गया हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व, और बीच में यहाँ पर क्या है? इंजेक्टर है। ये हो गया इंजेक्टर। अब यहाँ पर देखिए स्पार्क प्लग है, ये इंजेक्टर है। बेसिक डिफरेंस लगभग यहीं पर आ जाता है। अब इसमें स्पार्क प्लग क्यों लगाया गया? स्पार्क प्लग इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके अंदर जो है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है, और स्पार्क प्लग उसको स्पार्क करके उसको बर्न करता है। लेकिन यहाँ पर डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर होता है। पहले सिर्फ एयर को ही कंप्रेस किया जाता है जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है उसके द्वारा, और फिर इस एयर में ये फ्यूल जो है यानी कि डीजल जो है उसको इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि फ्यूल बाद में आता है, एयर को पहले ही कंप्रेस किया जाता है, और कोई भी स्पार्क प्लग यहाँ नहीं है। जैसे ही फ्यूल इस एयर के अंदर, हाई टेम्परेचर एयर के अंदर आता है, तो वो एकदम से बर्न हो जाता है। तो इग्निशन प्रोसेस जो है इसकी मेन है। अब यहीं से आ जाता है रोल जो है कंप्रेशन रेशो का। अब हमने यहाँ पर स्पार्क प्लग देखा जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करेगा। यहाँ पर हमने इंजेक्टर देखा कि यहाँ जैसे ही एयर हीट होगी, इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट होगा जो फ्यूल है, और फिर जो है यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट होगी। अब डीजल इंजन जो है उसको हाई कंप्रेशन रेशो चाहिए होता है, हाई कंप्रेशन रेशो। अब इसी से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसको इस एयर को इतना कंप्रेस करना है कि उसकी हीट इतनी जा सके, ज़्यादा इतनी बढ़ सके कि जैसे ये फ्यूल आए उसके अंदर वो बर्न हो जाए। हाई टेम्परेचर हमें चाहिए ताकि एफिशिएंट कंबशन हो, सिंपल सी बात है। गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन के केस में क्या है, यहाँ पर लोअर कंप्रेशन रेशो होता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है लोअर कंप्रेशन रेशो, अगर हम इसको डीजल इंजन से कंपेयर करते हैं। क्यों? अब यहाँ पर हमें लोअर कंप्रेशन रेशो इसलिए रखना पड़ता है कि अगर हम यहाँ पर हाई कंप्रेशन रेशो रखेंगे तो जैसे यहाँ पर एयर हीट हो गई थी, यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर भी हीट हो जाएगा और स्पार्क प्लग से पहले ही वो बर्न हो जाएगा। यानी कि स्पार्क करने से पहले स्पार्क प्लग स्पार्क देगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बर्न हो जाएगी, प्री इग्निशन जिसको बोलते हैं, जिससे कि नॉकिंग बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर लोअर कंप्रेशन रेशो रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको ज़्यादा हीट मिली इस एयर फ्यूल मिक्सचर को, तभी बर्न हो जाएगा, स्पार्क प्लग से पहले ही बर्न हो जाएगा, यहाँ पर नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसका लोअर कंप्रेशन रेशो रखा जाता है, इसका हायर कंप्रेशन रेशो रखा जाता है। इस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है। डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होता है लगभग वो होता है 14:1 से लेकर ये हमारा होता है 25:1 तक। इतना कंप्रेशन रेशो हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में कि ये होता क्या है। तो ये रेशो रखा जाता है 14:1 से 25:1, जो डीजल इंजन है उसके लिए। पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन है इसके लिए ये रखा जाता है 8:1 से लेकर 12:1 तक। इतना ये कंप्रेशन रेशो इसमें रखा जाता है। अब ये रेंज है एक, लेकिन ये जो है वेरी कर सकती है इंजन के डिज़ाइन के साथ, फ्यूल टाइप के साथ, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं उनके साथ जो है ये वेरी कर सकते हैं। ये जनरल सी रेंज हमने बताई है। तो हायर कंप्रेशन रेशो जो है डीजल इंजन के लिए ज़रूरी है ताकि यहाँ पर कंबशन प्रोसेस जो है काफ़ी एफिशिएंट हो सके, कंप्लीट कंबशन हो सके। और पेट्रोल इंजन के अंदर लोअर रेशो हम इसलिए रखते हैं ताकि नॉकिंग जैसा इशू ना आए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।